प्रमोटर द्वारा हिस्सेदारी बेचने की खबर से आज बुधवार को भारतीय एयरटेल के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। बीएसई पर कंपनी का शेयर 2160 रुपए 75 पैसे के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले सुबह 2105 रुपए पर खुला। कंपनी का शेयर इस समय भी लाल निशान में 2120 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। बता दें कि भारतीय एयरटेल के शेयर बुधवार को एक बड़े ब्लॉक ट्रेड में बिकेंगे, जिसमें इसकी प्रमोटर कंपनी इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड करीब 3 करोड़ 43 लाख शेयर बेचेगी। एयरटेल के शेयरों की ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक डील विंडो के जरिए होगी। ये सेल एयरटेल की इक्विटी का करीब आधा फीसदी से थोड़ा अधिक है। बता दें कि ऑफर प्राइस पर इस डील की वैल्यू करीब 7,195 करोड़ रुपए है। वहीं 2,096 रुपए 70 पैसे प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर यह ऑफर एनएसई पर एयरटेल के पिछले क्लोजिंग प्राइस यानी 2,161 रुपए 60 पैसे के मुकाबले 3% का डिस्काउंट है। सितंबर 2025 तक इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट के पास एयरटेल की लगभग 1.5% हिस्सेदारी थी। इस नई ट्रांजैक्शन से कंपनी में प्रमोटर एंटिटी की हिस्सेदारी 1% से भी कम रह जाएगी। डील के बाद इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट बची हुई होल्डिंग पर 90 दिन का लॉकअप लगाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टर्म शीट के अनुसार गोल्डमैन इंडिया सिक्योरिटीज इस बिक्री के लिए सिंगल प्लेसमेंट एजेंट के तौर पर काम कर रही है। बता दें कि नवंबर महीने की शुरुआत में इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट से पहले सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड या सिंगटेल ने भी एयरटेल में अपनी हिस्सेदारी कम की थी। सिंगटेल ने कंपनी में लगभग 0.8% हिस्सेदारी बेची थी। ये हिस्सेदारी बिक्री सिंगटेल की रीजनल टेलीकॉम वेंचर्स में अपनी होल्डिंग्स को रीस्ट्रक्चर और ऑप्टिमाइज करने की चल रही कोशिशों का हिस्सा थी। गौरतलब है कि एयरटेल के शेयरों में ब्लॉक डील इसके दूसरी तिमाही के शानदार परफॉर्मेंस के बाद हुई है, जिसने भारत वायरलेस और एयरटेल अफ्रीका ऑपरेशन में उम्मीद से बेहतर ग्रोथ के चलते कंसोलिडेटेड एबिटा में तिमाही दर तिमाही 6% की बढ़ोतरी दर्ज की। वही कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU, जो किसी टेलीकॉम कंपनी के प्रॉफिट का एक मुख्य मैट्रिक होता है, उम्मीद से ज्यादा बढ़ा, जबकि कंसोलिडेटेड फ्री कैश फ्लो 14,600 करोड़ रुपए के शानदार स्तर पर बना रहा। वहीं भारतीय एयरटेल ने यह भी कहा कि इसका वित्त वर्ष 2025-26 में किया जाने वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर वित्त वर्ष 2024 के लेवल से और कम होगा, जिससे कैश जनरेशन में सुधार की उम्मीद है।